हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। हमने ली ग्रुप्स एंड कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड की सीरीज़ स्टार्ट की थी और काफ़ी टाइम बाद ये मेरा अगला वीडियो है। मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ लेमास प्रूफ किए थे, लेमा ए, लेमा बी, लेमा सी। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीनों लेमास प्रूफ कर लिए थे, ठीक है। तो उसका कंक्लूजन क्या निकला था? उसका कंक्लूजन ये निकला था कि thus from above lemmas A, B and C we see that there is one-to-one correspondence between one parameter subgroup of G and the left invariant vector fields on G as below। तो ये जो तीनों लेमास हमने प्रूव किए थे, ठीक है, कौन कौन से लेमास थे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट लेमा था हमारे पास कि let phi t belongs to R be a one parameter group of transformation of G। ठीक है, हमने जो वन पैरामीटर सब ग्रुप होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई टी बिलोंग्स टू आर से, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि लेट फाई टी बिलोंग्स टू आर कोई वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक, हमारे ग्रुप जी में। एंड सेट जो फाई टी एट आइडेंटिटी है ना, उसको मैंने ए टी पे सेट कर लिया। तो क्या होगा, इफ़ अगर मेरे पास फाई टी ऑफ एल जी इज इक्वल टू एल जी ऑफ फाई टी, मतलब एल जी फाई टी कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। और ये जो कंडीशन है ये वैलिड है हर एक एलिमेंट जी के लिए, ठीक है, जो कि जी में बिलोंग कर रहा है एंड कोई टी रियल नंबर है उसको बिलोंग कर रहा है। देन क्या हो जाएगा, देन जो मेरा ए टी है ना, ए टी इज़ वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी। तो जो ये मैंने ए टी पर सेट किया था ना, फाई टी एट आइडेंटिटी पर, ठीक है, तो वो कुछ नहीं बन जाएगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी बन जाएगा। और जो मेरा फाई टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो मेरा राइट ट्रांसलेशन बाय एलिमेंट ए टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए वैलिड होगा, ये हर एक पॉइंट टी के लिए वैलिड होगा जो कि आर को बिलोंग करता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास क्या हो, इफ़ फाई टी ऑफ आर जी, जैसे मैंने एल जी पे लिया था, ठीक है, लेफ्ट ट्रांसलेशन पे, वैसे मैं राइट ट्रांसलेशन पर भी ले सकती हूँ। तो फाई टी ऑफ आर जी इज इक्वल टू आर जी ऑफ फाई टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड टी बिलोंग्स टू आर, देन ए टी इज वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी एंड फाई टी इज इक्वल टू एल ए टी होल्ड्स फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। तो ये मेरा पहला लेमा था, ठीक है। दूसरा लेमा मेरा क्या कह रहा था, दूसरा लेमा ये थोड़ा सा ब्लर्ड है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था मैं बता देती हूँ। कहते हैं लेट एक्स बी द इन्फिनिटीसिमल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर ए टी। तो एक्स कोई हमारा इन्फिनिटीसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन कहाँ पर है, जो सेट ऑफ ऑल राइट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं बाय एन एलिमेंट ए टी, ठीक है। एंड लेट वाई बी द इन्फिनिटीसिमल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल ए टी। ऐसे ही मेरे पास जो वाई है वो इन्फिनिटीसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है बाय एल ए टी। देन क्या होगा, देन एक्स इज लेफ्ट इन्वेरिएंट एंड वाई इज राइट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट आइडेंटिटी एंड वाई एट आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए डैश ज़ीरो, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मेरा x हो जाएगा वो मेरा लेफ़्ट इन्वेरिएंट बन जाएगा और मेरा y है जो राइट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड बन जाएगा। और दोनों की वैल्यू एट आइडेंटिटी किसके बराबर होगी, अगर मैं a का डेरिवेटिव ले लूँगी एट पॉइंट ज़ीरो, ठीक है। और ये होल्ड करेगा हर एक a डैश टी के लिए, जहाँ पर मेरा a डैश टी क्या डिनोट कर रहा है, टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व a एट ए टी, ठीक है। ए डैश टी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो टेंजेंट वेक्टर बन जाता है। तो ये सारे लेमास हमने प्रूफ कर रखे हैं, आप चाहे तो पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं अगर यहाँ से क्लियरली नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। थर्ड लेमा देखते हैं। थर्ड लेमा क्या कह रहा था, हाँ जी, हमारा थर्ड लेमा कह रहा था कि इफ एक्स इज़ अ लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड ऑन जी, एक्स कोई मेरा लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड है जी पर, तो क्या होगा, एक्स कंप्लीट होगा, ठीक है। द वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि जिसे हम फाई टी से डिनोट करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एक्स ऑफ जी जनरेटेड बाय एक्स, वो क्या करेगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि एक्सपोनेंशियल टी एक्स ऑफ एल जी इज इक्वल टू एल जी ऑफ एक्सपोनेंशियल टी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये हमारा लेमा सी कह रहा था। तो अगर हम तीनों लेमास को कंबाइंडली देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आया कि फ्रॉम अबव लेमा ए बी एंड सी वी सी दैट देर इज़ वन टू वन करस्पॉन्डेंस। हमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस मिल रही है किसके बीच में, वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ जी के बीच में और ऑल द लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड्स ऑन जी के बीच में। मतलब हमें फाई टी
और हमें x के बीच में क्या मिल रही है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, जहाँ पर मेरा x क्या है, लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड्स हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था ना कि अगर मेरे पास कोई ली ग्रुप है तो उसमें जो मेरे पास जो लेफ़्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड हैं और राइट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड हैं, ठीक है, ये आपस में बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा लेफ़्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी डायमेंशन कितनी होती है, उसकी डायमेंशन होती है कि जितनी जी की होगी, अगर जी की 2n है तो लेफ़्ट इन्वेरिएंट की n हो जाएगी, राइट इन्वेरिएंट की n हो जाएगी, ठीक है। तो इसको दूसरे शब्दों में समझे तो ये ऐसे कह रहा है कि इफ़ AT इज़ 1 पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, AT कोई मेरा 1 पैरामीटर सब ग्रुप है G, जहाँ पर पैरामीटर मेरा क्या है, T है, देन देयर इज़ अ X बिलोंग टू LG, मतलब एक ऑल द सेट ऑफ लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड में से मेरे पास एक वेक्टर फील्ड ऐसा मौजूद होगा सच दैट क्या हो जाएगा कि जो मेरा 1 पैरामीटर सब ग्रुप है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ TX एट आइडेंटिटी, ठीक है। ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर कन्वर्सली बोले तो कन्वर्सली ये कहेगा कि कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर फील्ड जो कि मेरा लेफ़्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड को बिलोंग कर रहा है, अगर ये मौजूद है तो उसके बाद मेरा क्या होगा कि जो मेरा एक्सपोनेंशियल ऑफ TX कर दूंगी अगर मैं एट आइडेंटिटी, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो AT के बराबर हो जाएगा, सच दैट जहाँ मेरा AT है वो क्या है, AT इज़ अ 1 पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल TX इज इक्वल टू RAT, क्योंकि जो LAT और RAT होते हैं ये पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने बेसिकली एक और थ्योरम प्रूव कर दी है। तो क्वेश्चन पेपर में वे डायरेक्टली भी आ सकती है। तो क्या थ्योरम हमने प्रूव किया वो देखते हैं। हमने थ्योरम प्रूव की है कि लेट AT बी अ 1 पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ G, AT मेरे पास कोई 1 पैरामीटर सब ग्रुप है G का, ठीक है। देन शो दैट देयर एग्जिस्ट एन X बिलोंग्स टू LG सच दैट वो क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, देखो अगर कम मार्क्स में है तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट प्रूव कर देनी है, नॉट प्रूफ, सिर्फ स्टेटमेंट ही देनी है थ्योरम्स की, ठीक है, तीनों लेमास की। और अगर तो ये बड़े नंबरों में आता है, जैसे 10 नंबर में आ गया, तो आपको तीनों जो लेमास हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमने देखना है कि नाउ रिकॉल फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम मैनीफोल्ड थ्योरी। तो हमने एक रिजल्ट किया था मैनीफोल्ड थ्योरी में। देखिए हमारी डिफरेंशियल मैनीफोल्ड की सीरीज़ भी साथ साथ चल रही थी, तो वो भी मैं पैरेलली कंटिन्यू करूँगी। तो शुरू करते हैं थ्योरम से, ठीक है। तो थ्योरम क्या कह रही थी, कहता कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फील्ड X टू बी इनवेरिएंट। अब मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड X है, ठीक है, मुझे क्या पता वो राइट इनवेरिएंट भी हो सकता है, लेफ्ट इनवेरिएंट भी हो सकता है ना, ली ग्रुप में। तो एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी सच दैट कि वो जो वेक्टर फील्ड है वो पक्का ही इनवेरिएंट हो, ठीक है। इनवेरिएंट अंडर किसके हो, डिफ्योमॉर्फिज्म फाई के। फाई मैपिंग होती है हमारी मैनीफोल्ड टू मैनीफोल्ड, ठीक है। सच दैट क्या हो, द लोकल 1 पैरामीटर ग्रुप ऑफ लोकल ट्रांसफॉर्मेशन फाई टी अल्फा डिटरमाइंड बाय X कम्यूट विद डिफ्योमॉर्फिज्म फाई, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि जो मेरा लोकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अब ये लोकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था अच्छे से। तो जो मेरा फाई टी अल्फा है ना वो मेरा कम्यूट करना चाहिए जो मेरी डिफ्योमॉर्फिज्म वाली मैपिंग है फ्रॉम M टू M। मतलब क्या होना चाहिए कि साई ऑफ फाई टी अल्फा इज इक्वल टू फाई टी अल्फा ऑफ साई, ठीक है। तो ये मेरा कम्यूट होना चाहिए, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर ये फॉलो हो रहा है तभी मैं बोलूँगी कि जो मेरा X वेक्टर फील्ड है वो क्या है, इनवेरिएंट है अंडर डिफ्योमॉर्फिज्म साई, ठीक है। तो ये छोटा सा रिजल्ट था। ये थ्योरम हमने आगे यूज़ करनी है इसीलिए हमने ये डिस्कस की है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक एग्जाम्पल है। आगे मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, शो दैट एनी लेफ्ट इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड X ऑन ली ग्रुप G डिटरमिन्स हर 1 पैरामीटर सब ग्रुप AT। तो स्टेटमेंट थोड़ी जानी पहचानी सी नहीं लग रही, जो हमने पीछे लेमास किए उसी में से तो निकली है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके 2 प्रूफ बनेंगे। तो पहला प्रूफ तो ये है कि हम लेमा से ही प्रूफ कर दें। तो अगर हम लेमा से ही प्रूफ कर देंगे तो ये उधर से ये रिजल्ट डायरेक्टली फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो इसका एक दूसरा भी प्रूफ है। दूसरा प्रूफ क्या है
जो लेमा सी वाला प्रूफ था वो क्या कह रहा था कि अगर एक्स मेरे पास कोई लेफ़्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड है तो लेमा सी की मदद से क्या हो जाएगा, जो मेरा एक्स है वो एक लोकल ट्रांसफॉर्मेशन को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, लोकल ट्रांसफॉर्मेशन को करस्पॉन्ड कर रहा है तो पक्का ही मेरे पास एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फाई टी की वैल्यू एट आइडेंटिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, 80 ही आ जाएगी। ठीक है, और अगर 80 आ रही है तो 80 तो मेरा वन पैरामीटर सब ग्रुप है। दैट मीन्स कि लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड एक्स मेरा पक्का ही क्या इम्प्लाई करेगा कि एक मेरे पास वन पैरामीटर सब ग्रुप मौजूद करेगा। ठीक है, या तो हम लेमा सी की मदद से प्रूफ कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट प्रूफ क्या है वो देखते हैं, आप चाहे तो वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, कहता है लेट एक्स बी अ लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड। ये तो हमें गिवन है तो हम लेकर चले कि एक्स मेरे पास कोई लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड है, किस पे, कोई ली ग्रुप जी पे। ठीक, तो डिनोट फाई टी अल्फा बी द लोकल वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिन्ड बाय एक्स। जो हमने लोकल वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिया है उसको मैं फाई टी अल्फा से डिनोट करती हूँ। ठीक है, जो किससे डिटर्मिन हो रहा है, जो एक्स से डिटर्मिन हो रहा है। एक्स मेरा कोई भी क्या है, लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड है। अब देखो, सिंस लेफ्ट ट्रांसलेशन एल जी इज़ अ डिफ्यूमॉर्फिज्म। ठीक है, हमें अच्छे से पता है कि जो लेफ्ट ट्रांसलेशन होता है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि वो एक डिफ्यूमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, एंड जो मेरा वेक्टर फील्ड एक्स है ये क्या है, ये इनवेरिएंट रहेगा। किसके अंडर इनवेरिएंट रहेगा, जो हमारी लेफ्ट ट्रांसलेशन है एल जी। अब लेफ्ट ट्रांसलेशन एक डिफ्यूमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो मेरा एक्स है वो डिफ्यूमॉर्फिज्म जो कि एल जी है उसके अंडर वो इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है, तो जो हमने पीछे थ्योरम की स्टार, जिसे हमने थ्योरम स्टार नेम दिया था, क्या, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी, जिसमें क्या था कि वो कम्यूट करने चाहिए, है ना, डिफ्यूमॉर्फिज्म और मेरा वन पैरामीटर लोकल सब ग्रुप था जुड़ा, तो वो आपस में कम्यूट करने चाहिए, तभी मेरा एक्स जो है वो इनवेरिएंट होगा। तो अगर एक्स मेरा इनवेरिएंट है, ये मुझे गिवन है, ठीक है, तो उस थ्योरम की मदद से क्या मैं ये बोल सकती हूँ, इट फॉलोज दैट जो मेरा एल जी है, जो डिफ्यूमॉर्फिज्म है, दैट विल कम्यूट विद लोकल ट्रांसफॉर्मेशन फाई टी अल्फा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाई टी अल्फा के साथ एल जी कम्यूट करेगा, दैट इज एल जी ऑफ फाई टी अल्फा मेरा इक्वल हो जाएगा फाई टी अल्फा ऑफ एल जी के। ठीक है, आप इधर भी समझ सकते हैं। देखिए, एल जी मेरी मैपिंग है, यानी लेफ्ट ट्रांसलेशन मेरी मैपिंग है फ्रॉम ली ग्रुप टू ली ग्रुप, और ये एक डिफ्यूमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, डिफ्यूमॉर्फिज्म होती है, तो अगर मैं एल जी का अपर स्टार ले लूँ, लोअर स्टार ले लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल मैपिंग। ये डिफरेंशियल मैपिंग होगी मेरी टेंजेंट स्पेस ऑफ जी टू टेंजेंट बंडल ऑफ जी से। ठीक है, टेंजेंट बंडल ऑफ जी टू टेंजेंट बंडल ऑफ जी, मतलब मैंने एक्स कोई टेंजेंट बंडल जी पे से लिया तो उस पर मैंने एल जी स्टार अप्लाई कर दिया, वो मुझे अनदर वेक्टर दे देगी, एक्स दे देगी। ठीक है, एंड जो एक्स आएगा ये क्या होगा, लेफ्ट इन्वेरिएंट होगा। अगर ये लेफ़्ट इन्वेरिएंट होगा, देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि एक्स मेरा लेफ़्ट इन्वेरिएंट होगा अंडर किसके मैपिंग के, एल जी स्टार के। तो एल जी स्टार के अंडर अगर ये इन्वेरिएंट है तो ये कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन वैलिड थी फॉर ऑल जी और टी के लिए। दस इफ फाई टी अल्फा इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड यू ई ऑफ आइडेंटिटी। अब ये जो फाई टी अल्फा है ना, फाई टी अल्फा तो लोकल था, अगर ये लोकल है तो मैंने वो लोकल पॉइंट है ना जो मेरा पर्टिकुलर, वो मैंने कुछ नहीं, मैंने आइडेंटिटी ले लिया। अब जब मैंने आइडेंटिटी ले लिया तो आइडेंटिटी के अराउंड जो मेरा नेबरहुड है उसको मैंने यू ई नाम दे दिया। ठीक है, तो मान लो जो मेरा फाई टी अल्फा है ना वो यू ई पे डिफाइंड है। ऐसे समझो कि ये देखो, ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके अराउंड मैंने कोई नेबरहुड ले लिया। ठीक है, यू ई, तो जो मेरा फाई टी अल्फा है वो इस नेबरहुड में क्या है, डिफाइंड है। तो अगर ये डिफाइंड है तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी फॉर एनी मॉड ऑफ टी इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब जो लोकल वाला कंसेप्ट होता है उसमें हम जो टी का नेबरहुड है वो डिफाइन कर देते हैं। तो जो मेरा टी का पैरामीटर है वो कहाँ तक जाएगा, माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन तक। मतलब जो टी का मॉड है वो लेस देन कहाँ से रहेगा, एप्सिलॉन तक। एप्सिलॉन कोई भी छोटा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, देन फॉर एनी स्मॉल जी बिलोंग टू जी, कोई भी एलिमेंट जो कि जी को बिलोंग कर रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, फाई टी अल्फा इज़ डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ यू जी। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आइडेंटिटी पर बात अप्लाई हो रही है तो उसे हम किसी दूसरे एलिमेंट पर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये पढ़ा था ना हमने। तो मैंने क्या किया, अगर वो आइडेंटिटी पर बात लागू हो रही है तो वो जी पर भी लागू होगी। तो
जो मेरा नेबरहुड है कोई भी पॉइंट जी पर, ठीक है, उस पर भी वो बात फाई टी अल्फ़ा जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगा, जहाँ पर जी क्या है, मेरा कोई भी पॉइंट है। तो अगर वो जी पर डिफ़ाइन हो रहा है तो मान लो जो टी की रेंज है ना, जब वो जी पर डिफ़ाइंड हो रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन 2 है। यहाँ एप्सिलॉन 1 था, ठीक है, यहाँ हमने एप्सिलॉन 1 लिया था, यहाँ हम एप्सिलॉन 2 ले रहे हैं। तो दिस मीन्स व्हाट, ये देखिए, ये मान लो मेरा आइडेंटिटी वाला नेबरहुड है और ये मेरा जी वाला नेबरहुड है, तो इनमें से कुछ कॉमन पोर्शन भी होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट फॉर एनी एप्सिलॉन, कोई एप्सिलॉन के लिए हमारे पास वो एप्सिलॉन कैसे जज करेंगे हम, वो मिनिमम वैल्यू होगी जो हमने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 चूज़ किए हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों में से जो सबसे छोटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो इनके कॉमन पोर्शन के इक्वल है, ठीक है, एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। सच दैट मेरा क्या होगा, जो फाई टी अल्फ़ा ऑफ जी है वो सारे जी के लिए डिफाइंड होगा, एंड जो मेरा टी का मोड है वो हमेशा लेस देन रहेगा किसके, ये जो कॉमन एप्सिलॉन आया है ये वाला, ठीक है। सच दैट क्या होगा, सच दैट मेरी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। कौन सी कंडीशन फॉलो होगी कि फाई टी अल्फ़ा एट पॉइंट जी ये मेरे बराबर हो जाएगा किसके, अगर मैं लेफ़्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ जी एलिमेंट के द्वारा ए आइडेंटिटी पर, ठीक है, तो फाई टी अल्फ़ा ऑफ एल जी के बराबर हो जाएगा, एंड दिस विल इक्वल टू एल जी ऑफ फाई टी अल्फ़ा एट आइडेंटिटी, जो कि लोकल ट्रांसफॉर्मेशन है आइडेंटिटी पर, ठीक है। तो ये तीनों बातें मेरी इक्वल हो जाएंगी। अब देखो, सिंस फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग टू जी, अब जी के हर एक एलिमेंट के लिए जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, जो मेरा फाई टी अल्फ़ा जी है, मतलब मेरी लोकल ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ पर, कोई भी एलिमेंट जी पर, नॉट आइडेंटिटी जी पर, तो वो मेरी डिफाइंड है इस वाले एप्सिलॉन से, है ना। यही तो पढ़ा था हमने कि वो जो मेरा कॉमन एप्सिलॉन आया था उस पे मेरी हर एक एलिमेंट पर जो लोकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइंड है। तो हमने वही बात लिखी है कि फाई टी अल्फ़ा जी इज़ डिफाइंड फॉर ऑल टी मॉड लेस देन एप्सिलॉन। दस तो हम क्या प्रूफ हो गया कि 10 जो लेफ़्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड एक्स है ना, ठीक है, ये डिटरमिन करेगा वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और देखा जाए यही तो हमारी स्टेटमेंट थी, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, लेफ़्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड एक्स डिटरमिन्स अ वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसे प्रूफ करो, ठीक है, ऑन ली ग्रुप जी। तो इसके ये करने के बाद, ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो मेरी ये जो फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्या ये वन पैरामीटर सब ग्रुप है, तो ये हम चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो, अब हमने क्या किया, हमने जो मेरा फाई टी आइडेंटिटी था ना, मतलब जो मेरी ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है एट आइडेंटिटी, उसको मैंने सेट कर दिया ए टी के इक्वल। ए टी मेरा कोई वन पैरामीटर सब ग्रुप है जो कि हमने प्रूव करना है, ठीक है, चेक करना है। तो आइए इसे आगे समझते हैं क्या कह रहे। आगे मैं तो अगर जब मैंने ए टी को सेट कर दिया, ठीक है, फाई टी एट आइडेंटिटी, तो ए टी मेरा जी को बिलोंग कर गया, है ना। ऐसे था ना कुछ कि जी मेरा अगर जी है तो ए टी मेरा क्या है, एक कर्व हो जाएगी वन पैरामीटर सब ग्रुप वाली ए टी। तो अगर मैं ए टी प्लस एस ले लूँ, ए टी प्लस एस ले लूँ, तो ये बराबर हो जाएगा फाई टी प्लस एस एट आइडेंटिटी के, क्योंकि ए टी मैंने सेट किया था फाई टी एट आइडेंटिटी ना, तो ए टी प्लस एस मेरा इक्वल हो जाएगा फाई टी प्लस एस आइडेंटिटी पे। तो दिस फर्दर मेरे पास इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्पोजिशन मैपिंग के, कि फाई टी ऑफ फाई एस एट आइडेंटिटी। तो अब फाई टी ऑफ फाई एस तो मेरे कम्यूट करते हैं, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, फाई एस ऑफ फाई टी के। क्यों कम्यूट करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूमोर्फिज्म की, ठीक है, एट आइडेंटिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाई एस फाई टी बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वल टू फाई एस ऑफ, अब फाई टी की वैल्यू तो मेरे पास 80 थी, मैंने पहले सेट की थी, ठीक है। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई सी, अब फाई एस, ठीक है। 80 को मैं लिख सकती हूँ एल एट 80 आइडेंटिटी, मतलब सेट ऑफ ऑल लेफ्ट ट्रांसफॉर्मेशंस बाय द एलिमेंट 80 एट आइडेंटिटी लिख सकती हूँ ना, ठीक है। 80 को हम ये पीछे डिस्कस करके आए हैं अच्छे से। तो ये मेरा फर्दर बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, कि फाई ऑफ एल 80 फाई एस ई, ठीक। कौन सी इक्वेशन हमने यूज़ की है, पिछली वाली जो इक्वेशन नंबर 1 थी। कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि एल ए टी इंटू ए एस इज इक्वल टू 80 इंटू ए एस, ठीक है,
कि मेरे पास भाई अगर मैं लेफ़्ट ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हूँ 80 इंटू ए एस के द्वारा, तो वो मेरे कुछ नहीं, वो मेरे बराबर हो जा रही है 80 इंटू ए एस के, ठीक है। इज़ दैट कि मेरे पास ए ऑफ टी प्लस एस इक्वल टू आ गया 80 डॉट ए एस के। अब ये किसकी कंडीशन होती थी, ये याद करो, तो ये 1 पैरामीटर सब ग्रुप की कंडीशन नहीं होती थी, है ना, कि ए ऑफ टी प्लस एस मेरा 80 इंटू ए एस के बराबर आ जाए। तो इससे मेरा क्या प्रूफ हो गया कि जो मेरा 80 है वो 1 पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ ली ग्रुप जी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये थ्योरम भी कंप्लीट होती है। कल हम करेंगे, नॉट कल, ठीक है, जब भी टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।